देखिए, कल हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी और टेबल के अंदर कोल स्पैन करवाया था। कोल स्पैन करवाने के बाद क्या हुआ, हमारा रिजल्ट हम लोगों ने लिखा कोल स्पैन इक्वल टू 4। तो हमारी जो रो थी वो 4 कॉलम के इक्वल बन गई। 4 कॉलम के अंदर एक सेल बन गया उसका। 4 कॉलम को मिला के उसने एक सेल बना दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। कल वाला क्लियर है? कल वाला क्लियर है? कल वाला क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? जोर से बोलो। जय माता दी। आज हम लोगों ने टेबल बनानी है इस तरीके से: सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब अगर इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच पांच कॉलम बने हुए हैं। सीरियल नंबर का, नेम का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का। और 1 2 3 4 5 फाइव 5 रोज बनी हुई है इसके अंदर। 5 रोज बनी हुई है इसके अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? पहली रो, आप देखेंगे कि पहली रो वो दो लाइनों के बराबर है, सीरियल नंबर और नेम। ये जो है ये दो रो के बराबर है। आगे जाके यही रो दो हिस्सों में बट रही है। एक रो में तो लिखा हुआ है मार्क्स, एक में लिखा हुआ है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसके बाद सीरियल नंबर के नीचे लिखे हुए हैं, नेम के नीचे नेम लिखे हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? सीरियल नंबर और नेम, इन दोनों को आज हम लोग रो स्पेन बनाना सीखेंगे। रो स्पेन, दो रो के बराबर इस रो को बनाना है, दो रो को बराबर इस रो को बनाना है सीरियल नंबर को, और दो रो के बराबर बनाना है नेम को। तो उसके लिए हमें क्या करना है? टेबल स्टार्ट करनी है। सबसे पहले टी आर स्टार्ट किया, उसके बाद टेबल हेडिंग स्टार्ट किया, और यहां पे हम लोगों ने लिखना है आज रो स्पेन। कितनी रो के बराबर बनाना है? दो। और उसमें क्या लिखा है? सीरियल नंबर। अगली रो के अंदर हम लोगों ने क्या बनाना है? वही रो स्पेन करना है, दो का, और उसमें लिखना है नेम। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स ये पहली रो में आया हुआ है सामान हमारा। तो अगला जो टी एच होगा हमारा वो होगा मार्क्स के, और टी एच को अगले को हम लोगों ने कोल स्पेन करवाना है 3 के बराबर, जिसमें लिखना है मार्क्स, और टी आर को बंद कर देना है। ये मेरी पहली रो खत्म हो गई।
मेरे फोन में कुछ पर्सनल नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता। हो सकता है तो मैं आपकी बीवी नंबर नहीं दे सकती आपका क्लास हो जाए। तो हम लोगों ने पहली रो खत्म करी, जिसके अंदर पहला कॉलम को हम लोगों ने रो स्पैन करवाया 2 का, जिसमें लिखा सीरियल नंबर। फिर रो स्पैन करवाया 2 का, जिसमें लिखा नेम। फिर कॉल स्पैन करवाया मार्क्स का 3 कॉलम के बराबर। तो हम लोगों की जो टेबल है, फर्स्ट रो इस तरीके से आएगी, पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में नेम, और तीसरे कॉलम में मार्क्स लिखा आएगा, सिर्फ मार्क्स। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि मार्क्स जो है ये पहली रो में है, तो ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सेकंड रो में होंगे। बिल्कुल सही है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेकंड रो में है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पे टीआर खत्म किया है तो नई टीआर स्टार्ट कीजिए। टेबल हेडिंग पेपर 1, टेबल हेडिंग पेपर 2, टेबल हेडिंग पेपर 3, और टेबल हेडिंग को बंद किया, उसके बाद टेबल रो को बंद कर दिया। अब हम लोगों की 2 रो स्टार्ट हो गई हैं। 2 रो अगर हम लोग इनको सेव करके देखेंगे तो कैसे नजर आएगा, पहली रो के अंदर सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स लिखे आएंगे नजर। उसी के बाद दूसरी रो के अंदर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 लिखा नजर आएगा। तो पहली रो 2 कॉलम, जो सीरियल नंबर है वो 2 रो को मिला के बना रखा है, नेम जो है वो 2 रो को बना के मिला रखा है, और पहली रो के अंदर मार्क्स लिखा आएगा। उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेकंड रो के अंदर लिखा आएगा। हम एक बार इस फाइल को सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए, सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद मार्क्स, ये मेरी पहली रो है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये मेरी सेकंड रो है। तो आज हम लोगों ने रो स्पैन करना सीखा है, कितनी रो को मिलाकर एक रो बनानी है। 3 रो को बनाकर, 2 रो को बनाकर एक रो बनानी है जिसमें सीरियल नंबर लिखा जाएगा। 2 रो को मिलाकर एक रो बनानी है जिसमें नेम लिखा जाएगा, और 3 कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाना है जिसमें मार्क्स लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने टीआर को बंद कर दिया, मेरी पहली रो खत्म हो गई। उसके बाद मैंने सेकंड रो स्टार्ट की, जिसके अंदर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 लिखा आएगा। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग टेबल बनाते आए हैं, भक्के बनाते चले जाएंगे, उसी तरीके से बनता चला जाएगा। अगली टीआर, टीडी, सीरियल नंबर के नीचे 1 लिखा, टीडी बंद किया। अगला टीडी, नेम के नीचे क्या नेम लिखा हुआ था, अजय। टीडी बंद किया, अगला टीडी स्टार्ट किया। अब पेपर 1 के नीचे मार्क्स लिखने हैं, पेपर 2 के नीचे मार्क्स लिखने हैं, पेपर 3 के नीचे मार्क्स लिखने हैं। मैं मार्क्स कुछ भी डाल देता हूं एक बार। 55 फर्स्ट पेपर के लिए, 60 सेकंड पेपर के लिए, 70 नेक्स्ट पेपर के लिए। तीनों टीडी हम लोगों ने बंद कर दिए। उसके बाद टेबल रो को बंद किया, फाइल को सेव किया। आउटपुट देखें क्या नजर आ रहा है, रिफ्रेश किया तो देखिए, सीरियल नंबर के नीचे 1 लिखा आ गया, नेम के नीचे अजय लिखा आ गया, पेपर 1 के नीचे पेपर 1 के मार्क्स, पेपर 2 के नीचे पेपर 2 के मार्क्स, पेपर 3 के जो पेपर 3 के मार्क्स हैं वो पेपर 3 के नीचे लिखे आ गए। इसी तरीके से कितने भी रिकॉर्ड आप कॉपी कर सकते हो। मैं एक बार समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे पेस्ट किया,
सेव किया और रिजल्ट देखते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक टेबल बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर लिखे आ रहे हैं, नेम के नीचे नेम लिखे आ जाएंगे, पेपर 1 के नीचे पेपर 1 के मार्क्स, 2 के नीचे 2 के मार्क्स और पेपर 3 के नीचे 3 के मार्क्स। बस इसके अंदर खास बात क्या है कि पहली रो के अंदर हम लोगों ने सीरियल नंबर को रो स्पैन करवाया है, ताकि ये सीरियल नंबर मार्क्स और पेपर वाली जो लाइन है, आप आगे जाके देख रहे हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो दो है ये। तो हमने सीरियल नंबर को रो स्पैन करवाया 2 के अंदर, नेम को रो स्पैन करवाया 2 के अंदर और मार्क्स को कॉल स्पैन करवाया 3 के अंदर। तो ये जो सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स है, ये मेरा डाटा पहली रो का है। अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो देखो पहली रो ही सिलेक्ट हो रही है। उसके बाद ये जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, ये जो है ये सेकंड रो है। उसके बाद कंटिन्यू डाटा स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे करके हो जाएगा। तो आज वाली टेबल के अंदर हम लोगों ने जो मेन चीज की है वो है हमारा रो स्पैन। कल हम लोगों ने कॉल स्पैन करवाया था, कई कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाना कॉल स्पैन कराता है। उसी तरीके से कई रो को मिलाकर एक रो बनाना, कई रो को मिलाकर एक रो बनाना कॉल स्पैन, रो स्पैन कहलाएगा। क्लियर है? इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो ये टेबल है ये आप लोगों को आज बनानी है। लिया स्क्रीनशॉट? अब इसके अंदर क्या करना है वो ध्यान से देख लीजिए। पहले सीरियल नंबर है। अब अगर आप सीरियल नंबर को ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे 3 लाइनें हैं, कोर्स ऑफर्ड बाय अस, डिप्लोमा कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज, फिर कोर्स का नेम, ड्यूरेशन, कोर्स का नेम और ड्यूरेशन। तो आप लोगों को इससे आइडिया मिल जाना चाहिए कि जो पहला सीरियल नंबर है वो रो स्पैन हो रहा है कितनी रो के अंदर? 3 के अंदर। वेरी गुड डिंपल। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पहली रो जब स्टार्ट की तो रो स्पैन करवाया। उसके बाद कोर्सेज ऑफर्ड बाय अस, यहाँ पे आपने कॉल स्पैन करवाना है कितने कॉलम्स के बराबर? 4 4 4। ठीक है जी। तो 4 कॉल स्पैन करवाना है। फिर अगली लाइन स्टार्ट करनी है। अगली लाइन के अंदर 2 बार कॉल स्पैन करवाना है, ये 2 का, ये 2 का। फिर अगली लाइन स्टार्ट करनी है। फिर आपने कोई कॉल स्पैन नहीं करवाना, कोर्स का नेम TH या TD जो भी लिखना है, कोर्स का नेम, ड्यूरेशन, कोर्स का नेम, ड्यूरेशन। तो ये 3 लाइनें हम लोगों की 3 लाइनें हो गई हैं। उसके बाद जो डाटा है सिंपल आपने टाइप करना है TD लगा के और टेबल तैयार हो जाएगी। क्लियर है? आशुतोष शर्मा, सेकंड में 4 कॉल स्पैन होंगेगा सर, क्या लिख रहा है?
पहली लाइन के अंदर ही कोल स्पैन 4 का होगा, फर्स्ट रो के अंदर ही कोल स्पैन 4 का होगा। दूसरी लाइन के अंदर कोल स्पैन 2 होंगे। तीसरी लाइन के अंदर कोई कोल स्पैन नहीं होगा, और फिर उसके बाद चौथी लाइन से डाटा स्टार्ट हो जाएगा आपका। सर कल वाली कोड टेबल की कोडिंग भी बता देना। क्यों निकिता, कल की नहीं थी? कल तो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। आवाज नहीं आ रही है मुझे निकिता, सिर्फ चैट करें। तो चेक करो सिस्टम पे डाल के, आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तुम लोगों की सेल्फ असेसमेंट है, खुद ही चेक कर सकते हो। पीसी नहीं है तो लैपटॉप पे कर लो। निकिता पीसी नहीं है तो लैपटॉप पे कर लो। चलो आज के लिए इतना ही काफी था। थैंक यू।